बहुत मतलब बेसिक मांगे हैं। वो है कि इनमें से बहुत सारे लोग 12 घंटा काम करते हैं, जबकि न्यूनतम काम के आवर्स 8 घंटे हैं। तो इनका मानना है कि 8 घंटा काम, 26 दिन का काम, जो भी उन्होंने 26 दिन 24 दिन होना चाहिए, मगर वो मिनिमम 4 दिन छुट्टी की मांग कर रहे हैं, 26 दिन, और जो राष्ट्रीय हॉलीडेज़ होते हैं, जो नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं, उनमें उनको छुट्टी मिले। ये बेसिक मांग के साथ ये हड़ताल वो लोग कर रहे हैं। ये अरबों खरबों की संपत्ति मजदूरों ने खड़ा करी है और वो मजदूर सिर्फ मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा वाजिब मजदूर दाम दे दीजिए, इतनी ही मांग कर रहे हैं। और देश का मजदूर, कोई भी मजदूर सिर्फ अपने हक की बात कर रहा है। लेबर लोग जब गेट पे बैठे हुए हैं तो कोई बात उनकी मांगे है ना, सरकार से मांग ली है, आर्मी वाले से थोड़ी मांग रही है वो। इन्होंने हवाई फायर क्यों किया, तभी लेबर भड़क चुकी है अभी तक। हाँ भाई, आज भी लाठीचार्ज हुआ, कल भी हुआ। पूरी मीडिया में, पूरा जो हम जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, उस मीडिया में इतनी जल्दी करी उन्होंने अपना प्रचारित करने की कि मजदूरों का समझौता हो गया। आईओसीएल का एकदम यहाँ रेट होना चाहिए, मोहर होना चाहिए, और पूरे प्लांट के अंदर अनाउंस कर देना चाहिए कि ये बोर्ड रेट चालू हो गया है, अपना वर्कर काम करेगा। ये कॉलोनी इंचार्ज है, उनका लड़का है, सामने राशन दुकान है, वो लोग बहुत सारे वर्कर को मारे हैं, हम लोग को सामने में भी यहाँ पे हाँ मारते भी हैं। और राशन दुकान है तो बोलते हैं कि हम में से राशन लो, बहुत सारा परेशानी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार, और जैसा कि कई मीडिया हाउसों ने भी रिपोर्ट किया है, कि पानीपत रिफाइनरी के कर्मचारियों की मांग मान ली गई है और स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया है। लेकिन द वायर की टीम जब मौके पर पहुंची तो मामला कुछ और निकला। मजदूरों ने साफ कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है और इसलिए हड़ताल भी जारी रहेगी। असल में जो पूरा मामला है कि ये करीबन 10,000 वर्कर यहाँ पर कार्यरत हैं और मज़दूरों का जो गुस्सा फूटा वो एक घटना से फूटा है कि इसी में कई सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, करीबन दर्जनों से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर हैं। उनमें से एक कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर की अंदर कंपनी में मौत हो गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन मैनेजमेंट, प्रशासन उसको ओपन नहीं कर रहा है, उसको बता नहीं रहा है कि किस कॉन्ट्रैक्टर का वो वर्कर है, वर्कर का क्या हुआ, उसकी क्या स्थिति है। फ़िलहाल कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन वर्करों का ऐसा कहना है। तो हमारा मानना ये है कि जो समझौता आज कंपनी ने किया है, हालांकि कल भी समझौते का नोटिस कई जगहों पर लगाया, मज़दूरों को बताने का काम किया कि आपकी डिमांड, आपकी मांगें पूरी हो गई हैं, लेकिन वो वेतन कितना होगा, क्या दूसरी जो रिफाइनरियां हैं जहां जितना वहां मिलता है, क्या उन्होंने यहां देंगे, ऐसा प्रशासन ने भी नहीं कहा और ना ही ओपन किया। सिर्फ जो है टिक मार, जैसे एग्जाम में टिक मार करते हैं, यस यस वाला होता है, इस तरीके से टिक मार जो है आपकी मांग यस कर दी है, ये भी मान ली गई है। इस तरीके का प्रबंधन ने किया है। वो मजदूरों ने जब देखा तो उन्हें अपने लिए वो छला हुआ समझौता माना कि हमारे साथ छल हुआ है, मैनेजमेंट ने छल किया है। लेकिन मैनेजमेंट और प्रशासन ने क्या करा, जल्दीबाजी में, तुरंत में कि जो पूरी मीडिया में, पूरा जो हम जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, उस मीडिया में इतनी जल्दी करी उन्होंने अपना प्रचारित करने की कि मजदूरों का समझौता हो गया। अरबों खरबों की संपत्ति मजदूरों ने खड़ा करी है और वो मजदूर सिर्फ मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा वाजिब मजदूर दाम दे दीजिए, इतनी ही मांग कर रहे हैं। और देश का मजदूर, कोई भी मजदूर सिर्फ अपने हक की बात कर रहा है। रिफाइनरी के गेटों पर अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े नोटिस लगाए गए हैं। इन नोटिसों में कहा गया है कि आईओसीएल अपने कॉन्ट्रैक्टर से सुनिश्चित करवाएंगे कि वे सभी मांगों का पालन करें। लेकिन मजदूरों का कहना है कि उन्हें केवल आईओसीएल से नहीं बल्कि ठेकेदारों से भी आश्वासन चाहिए, क्योंकि वे उनके अंडर काम करते हैं और वही उन्हें पैसे देते हैं। वैसे लेकर बोर्ड चिपका गया है कि ठेकेदारों के ये कहा जाएगा कि आईओसीएल की तरफ से ठेकेदारों के ये बात माननी है, और ठेकेदार मानेगा या नहीं मानेगा इसका कुछ तो निर्णय लिखा नहीं है। आईओसीएल का एकदम यहाँ रेट होना चाहिए, मोहर होना चाहिए, और पूरे प्लांट के अंदर अनाउंस कर देना चाहिए कि ये बोर्ड रेट चालू हो गया है, अपना वर्कर काम करेगा। ये हमको डिटेल्स चाहिए कि 12-3 का समझौता होता है, मजदूर और मैनेजमेंट के बीच में जब समझौता होता है तो दो पक्ष होते हैं, मजदूर और मालिक।
इसमें तीसरा पक्ष होता है लेबर डिपार्टमेंट, लेबर विभाग। यहाँ पर लेबर जो विभाग है वो दूर तक नज़र नहीं आया और मजदूरों की चेतना नहीं थी कि वो उसको बुला सकें, और मैनेजमेंट तो सचेत था। हमने उनको कहा, एडीएम साहब को कहा कि साहब जो है यहाँ 12-3 का समझौता कराइए कि इसमें जो है मध्यस्थता करता है मैनेजमेंट, वो लेबर विभाग। लेकिन मैनेजमेंट ने या प्रशासन ने लेबर विभाग को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। ये उसमें साइन ना तो लेबर विभाग के हैं ना लेबर विभाग उसमें इन्वॉल्व है। ये सबसे बड़ी कमी हुई है। अब जितने भी समझौते होते हैं 12-3 के समझौते होते हैं जिसमें लेबर विभाग होता है, और अब जो समझौता होगा या होना चाहिए उसमें लेबर विभाग इन्वॉल्व होना चाहिए। प्रशासन को और मैनेजमेंट को इसमें जो है शिरकत और पहलकदमी लेकर के मजदूरों के साथ न्याय करना चाहिए, हमारी ये मांग है। अगर इनको जो पेमेंट है वो 15, 20, 25 तारीख तक इनको मतलब दिया जा रहा है, और कई बार तो 2 महीने का पेमेंट बकाया होने के बाद 1 महीने का दिया जा रहा है। और यही है कि अभी भी कुछ वर्कर की जनवरी की पेमेंट नहीं आई है। इनकी मुख्य मांग कोई मांग है ही नहीं। अगर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार अपने मिनिमम वेज और अपने न्यूनतम वेज के जो कानून है, डबल ओवर टाइम का कानून है, उसको लागू करे तो इनकी कोई मांग ही नहीं है। रिफाइनरी का पक्ष जानने के लिए हमने नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले जनरल मैनेजर संदीप से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी टीम को रिफाइनरी के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। मेरा नाम श्रेया है, मैं सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग ट्रेड यूनियन CSTU से हूँ। यहाँ पे पिछले 2 दिन से हड़ताल है। आज सुबह से हम में से कई लोग इधर आए हैं समर्थन के लिए। जो इनकी मांग है वो तो अभी सबको पता ही होगी। बहुत मतलब बेसिक मांगे हैं। वो है कि इनमें से बहुत सारे लोग 12 घंटा काम करते हैं, जबकि न्यूनतम काम के आवर्स 8 घंटे हैं। तो इनका मानना है कि 8 घंटा काम, 26 दिन का काम, जो भी उन्होंने 26 दिन 24 दिन होना चाहिए, मगर वो मिनिमम 4 दिन छुट्टी की मांग कर रहे हैं, 26 दिन। और जो राष्ट्रीय हॉलीडेज़ होते हैं, जो नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं, उनमें उनको छुट्टी मिले। ये बेसिक मांग के साथ ये हड़ताल वो लोग कर रहे हैं। उम्मीद है कि कल प्रशासन के साथ उनकी बातचीत हो। एक बात हो रही है कि समझौता हो गया है, पर वर्कर के लीडरशिप को, उनकी जो कमेटी बनी है, उनको अभी भी कोई अश्योरेंस नहीं है कि उनकी एक्चुअल जो मांगे हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं। जैसा कि आप पिछले 2 दिन के बयान से सभी से सुन सकते हैं कि ये एब्सोल्युटली मतलब अनार्म्ड वर्कर थे जो स्ट्राइक पे है। रैदर इन पर लाठीचार्ज हुई है, इन पर CISF द्वारा अटैक हुआ है, जो जिससे ये पूरी बात इतनी लंबी फैली। तो मांग ये रहेगी कि इनके ऊपर FIRs ना दर्ज हो, इनमें से कोई भी स्ट्राइकिंग वर्कर्स का काम ना छूटे। लेबर लोग जब गेट पे बैठे हुए हैं तो कोई बात उनकी मांगे है ना, सरकार से मांग ली है, आर्मी वाले से थोड़ी मांग रही है वो। इन्होंने हवाई फायर क्यों किया, तभी लेबर भड़क चुकी है अभी तक। हाँ भाई, आज भी लाठीचार्ज हुआ, कल भी हुआ। मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान द्वारा जारी बयान के अनुसार करीब 2500 अनआइडेंटिफाइड वर्कर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। संगठन की मांग है कि इन FIR को तत्काल वापस लिया जाए। द वायर की टीम ने इस मामले को लेकर पुलिस से संपर्क किया, लेकिन SHO ने शाम होने की बात कह बात करने से इनकार कर दिया। थाने पहुंचने पर भी किसी पुलिस वाले ने बात नहीं की। वर्कर से बातचीत करने के बाद हमारी टीम उनके रहने की जगह पर भी पहुंची। ये आवास उन्हें कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि बाथरूम क्लीनिंग बराबर नहीं होता है, टैंक फुल रहता है, हर 2 दिन पे भर जाता है, और हमेशा मोटर नहीं चलता है, पानी के लिए दिक्कत हो जाती है। पीने का पानी उसी मोटर से हम लोग को मिलता है, पीने के लिए उसी से नहाना, उसी से सब काम उसी से करते हैं हम लोग। और हम ज़्यादा नहीं, 1 साल 13 महीना मैंने यहाँ ड्यूटी किया। 13 महीना में मैं खुद देखा हूँ कि वही स्थिति है, यहाँ पे कोई सुधार नहीं। अगर कुछ बोला भी जाता है तो ये लोग जिनके अंडर में जो अपना ये कॉलोनी इंचार्ज है, उनका लड़का है, सामने राशन दुकान है, वो लोग बहुत सारे वर्कर को मारे हैं, हम लोग को सामने में भी यहाँ पे हाँ मारते भी हैं। और राशन दुकान है तो बोलते हैं कि हम में से राशन लो। बहुत सारा परेशानी है। गेट पास की तो बात रह गई, वो तो बहुत
वो भी तो भाई प्रॉब्लम है। 15 दिन 20 दिन 2 महीना तो हम लोग बैठे हुए हैं गेट पास के लिए, खाना खाना पड़ता है अपना। गेट पास नहीं बना, गेट पास यहाँ बनता नहीं है। 90 दिन का ये लोग का 90 दिन के लिए ही बनाते हैं गेट पास, और उसके बाद फिर 90 दिन के बाद रिन्यूअल। और डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। पुलिस में डिमांड देना पड़ेगा। PCC का लफड़ा है। सरकारी जो प्लांट है तो इसमें मांगा जाता है कि बैंक का ये क्या होता है, इंश्योरेंस होना चाहिए। सब बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत में यहाँ पर जो हम लोग मजदूर जो काम कर रहे हैं बहुत दिक्कत। वर्कर्स का कहना है कि उनके रहने की जगह गंदगी से भरी है, पानी और शौचालय तक की ठीक व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा मजदूरों ने ये भी बताया कि उन पर विभिन्न प्रकार के दबाव कॉलोनी इंचार्ज द्वारा डाले जाते हैं। आज 26 फरवरी को मजदूर रिफाइनरी के गेट नंबर 3 पर इकट्ठे हुए। इसके बाद 5 मजदूरों का एक प्रतिनिधि मंडल रिफाइनरी प्रशासन के साथ बैठक के लिए मिला। ये वार्ता के लिए जाते हुए गेट नंबर 3 पर प्रशासन आगे आगे, बाकी मजदूर पीछे पीछे। मजदूर और प्रशासन में सहमति बनी है कि मजदूर शांति से बैठेंगे और वार्ता के लिए 5 प्रतिनिधि मजदूरों के अंदर जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार का श्रम विभाग के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष वार्ता होगी